तो वी आर सपोज टू स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारी एक्सरसाइज रह चुकी थी ऑलरेडी, राइट। 8.1 अब फचस मुझे बता दो 8.1 से रिलेटेड के स्टफ की अगर मैं बात करूं, 8.1 से रिलेटेड स्टफ मेरा क्या है। हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में बात करी है, क्लियर। दूसरा हमने बात करी है कि रेशियोज 6 तो होते ही हैं, एंगल्स जो ट्राइंगल के अंदर होते हैं, कौन से ट्राइंगल के अंदर, राइट ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि एवरीथिंग इज मोर ओवरली बेस्ड इन ट्रिग्नोमेट्री किसके ऊपर है, ट्राइंगल्स के ऊपर, ठीक है। और ट्राइंगल वो कौन सा वाला, ये राइट ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल कैसा होता है बॉस, 90 डिग्री का। अब दोनों के दोनों बताइए बाद वाले, दोनों एंगल्स कौन से होते हैं। Let's say one angle is we have as a right triangle, so another two angles will be having as an acute angle. Acute होंगे ना, होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब उनमें से एक और 90 डिग्री का हो जाए और तीसरा 0 डिग्री का हो जाए। Is that possible बेटे? नहीं ना, राइट। तो एक अगर राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी के जो दोनों होंगे ना, ये एक्यूट एंगल होंगे। हाँ, एक बात हो सकती है कि वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ऐसा हम ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी प्रूव ये कर चुके हैं कि हाँ ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों सेम हो 45 डिग्री के। इज दैट पॉसिबल, येस और नो? चलो ये भी तुमको क्लियर है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से रिलेटेड जो हमने एक टेबल के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने ट्राइंगल के एंगल्स के बारे में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के बारे में बात कर दी, वो क्लियर है। अब बता दो मुझे यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90 दी जाता एंगल्स। ये ऐसा है कि कोई भी अगर मैं साइन, कॉस, सेक, कोसेक और इससे पहले अगर मैं रूल लिखता हूं तो बीच में टेन और कॉट, तुम किस एंगल से साइन के बाद में सीधा सेक याद करोगे या सीधा कॉस याद करोगे? तो मैंने एक रूटीन बताया था कि हमारे ना हमेशा कॉन्सेप्चुअल माइंड में एक ही चीज आनी है भैया, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। किसी बुक में हो सकता है कोसेक पहले लिखा हो, सेक बाद में लिखा हो, बुक में किसी में लिखा होगा कॉस बाद में, सेक पहले लिखा हो, ठीक है। इजी टर्म्स क्या होगी और टर्मिनोलॉजी क्या होगी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी एंगल्स के बारे में जब बात करेंगे, ये वाले एंगल्स, अब मैं तुमसे 120, हेलो सर, गुड इवनिंग सर। तो जतिन बेटा लेट हो तुम, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेक श्योर कि हमारी जो हम प्रीरिक्विजिट की बात करें कि इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, इनकी हमको क्या पड़ने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। हाँ जी बोलो। एक गिलास पानी पिला दो मुझे, बैग तो बाद में लेके चले जाना, इसको बैग दे देना इसको। अब इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, इनके बिना हमारी ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है, स्पेशली हमारी 10th क्लास की अधूरी है ना, अधूरी है, ठीक है। मेरे फोटो को देख करके इसमें ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेन चीज़ है इसको देखना है, ठीक है। अब थैंक यू, जाइए, हम दे रहे हैं आपको बैग पूरा आपका। अब मैं अगर तुमसे बात करूंगा cos 45 की, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से आना चाहिए बॉस cos 45 इज इक्वल टू, जहां पे sin 45 आता है उसी के जस्ट नीचे आ जाएगा, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से आंसर क्या आ जाएगा, 1/√2, राइट। जिसको नहीं समझ में आया अगर उसने याद करा होगा तो याद हो जाएगा। टेबल का बनाने का हमने सीधा सा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि टेबल अगर मुझे बनानी है ना, तो टेबल का मुझे स्ट्रक्चर ये पता है भैया, ये मेरी टेबल थी और इस टेबल में मेरा पहला एंगल जो था यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये मेरी टेबल दिमाग में कैसे है, मैंने तुमको 2 चीज़ बताई हुई हैं। यहाँ पे सीधा मेरा डिग्री है 0, 30, 45, 60 और 90, और मेरे को इसको याद करने के लिए सर ने तो बोला है बस कि इसको याद कर लो। इसके अलावा मैंने कुछ याद करने के लिए बोला? दिमाग में कुछ नहीं बोला ना, सब कैलकुलेशन बताइए ना। इसको भी क्या बताया मैंने, आराध्या 0 बताया, इसको 1/2 बताया, 1/√2 बताया, √3/2 बताया और यहाँ पे 1 ये बताया, ठीक है। अब सीधा अगर इसको निकालना है तो उल्टा कर दो, यहाँ से सीधा उल्टा 1 √3/2, 1/√2 यहीं रहेगा और ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0
आ जाओ, ये किसकी आ गई, ये किसकी थी, थीटा नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि एंगल है, ठीक है। अब मुझे ये बता दो, उसके बाद में मैंने tan बता रखा है, तो क्या फॉर्मूला लगाया बेटा मैंने, यस साइन थीटा यानी साइन 0 अपॉन कॉस। तो बेटे 0 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अदिति 0 आएगा, हाँ क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हैं। 1/2 में √3/2 से करेंगे, 2 से 2 डिडक्ट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, √3 बचेगा। सिंपल। यहाँ पे भी अगर मेरे को 1/√2 है और यहाँ पे क्या है, तो सीधा 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या 2 से 2 डिडक्ट तो √3 आ जाएगा, ये 0। और इसको फिर उल्टा घुमा दो, इसको यहाँ से 0 को यहाँ उठाओ, चलो ये नॉट डिफाइन लगा दो, ठीक है। अभी देखो क्यों, क्योंकि 1 में हमने 0 से डिवाइड किया है। किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो दिमाग में एक ही चीज आती है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है ना। इसको ऐसे कर देंगे हम, इसको √3 लिख देंगे, इसको 1, इसको 1/√3 और इसको यहाँ पे 0। देखो हमने सिर्फ वही याद किया था, उसी से बना रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर मेरा कॉट है, सॉरी सेक है, और यहाँ पे कोसेक है, तो कोसेक और सेक में भी मुझे कुछ नहीं है, मुझे इतना पता है कि हाँ भैया इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, तो मैं किसका लिख सकता हूँ, सीधा कोसेक का लिख सकता हूँ। अगर मैं कोस का रेसिप्रोकल निकालूं तो सेक का लिख सकता हूँ, राइट। तो बेटर होगा कि तुम कोसेक का निकाल लो। कोसेक में 0 का रेसिप्रोकल अगर करोगे तो 1/0 करोगे बच्चे। किसी का भी रेसिप्रोकल करना है, अगर मैं बोलूँ 3/2 का रेसिप्रोकल करो तो 2/3 क्यों आया वो, क्योंकि 3/2 था ना सर, 1 से मैंने 1 में डिवाइड कर दिया तो 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा सर। x का रेसिप्रोकल करो इक्वल टू 1/x हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू नहीं, मतलब रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा, राइट। 9 का करो 1/9 हो जाएगा। ऐसे ही कोसेक में 0 का इसका 0 का रेसिप्रोकल करो तो 1/0 क्या होगा, आदित्य बताइए, नॉट डिफाइंड, सुपर्ब। अभी 1/2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 2/1 which is 2, obviously which is 2, right. Here if I talk about 1/√2 का √2, wonderful, this is √3/2, 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा ना भैया, 1/1 इक्वल टू 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना इसमें। अब इसी को मैं उल्टा घुमा रहा हूँ, यहाँ से 1 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, ये √2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे सीधा ये 2 पहुंच जाएगा, और ये सीधा नॉट डिफाइंड यहाँ पर। ये छोटी सी टेबल है, इसको बस एकदम से मैंने कई बार आपको आई थिंक बता दिया है, राइट। तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बस एक बार हल्का सा याद करोगे, पहले वाले नंबर्स को याद करोगे तो जिसका भी तुम्हें निकालना है वो निकाल दोगे, राइट। एक इसके अलावा अगर मैंने बात करी हुई है तो तुमसे PBP/HHB के बारे में बात करिए। आजकल ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान से रिलेटेड, तो बोल दोगे पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इतनी सी बात बोलने के बाद में अगर इसको जो पंडित बद्री प्रसाद करके भी कुछ बोलते हो तो दैट इज ऑल्सो योर मैटर, वेयर एवर यू शुड बी हैप्पी, जो भी आपको, बट ये आपको एक सिंपल सा याद रखना, PBP/HHB। P बोले तो परपेंडिकुलर, B बोले तो बेस, P बोले तो फिर परपेंडिकुलर, H बोले तो हाइपोटेनियस, और B बोले तो बेस। ये तो क्लियर है इनकी फॉर्म्स, क्यों हमको लिख रहे हैं। और अगर मैं राइट ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो इसमें भी हमने ये बताया कि इसमें कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा हाइपोटेनियस है, ये भी तुमको क्लियर है। यहाँ पे हाँ कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे, डेफिनेटली कहाँ पे आ जाएंगे वो मैंने आपको बता रखा है। ये अगर आपका एंगल A है और ये B है और ये C है, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे ये एंगल 30 है, कितना है, तो इस 30 एंगल के लिए ना, तो बेसिकली हमें अगर इस एंगल 30 को किसी भी आप उसके साथ में जोड़ रहे हो, किसी के साथ में, रेशियो के साथ में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ में, तो बॉस मेक श्योर इसके लिए ना इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर अब इसके 30 के हिसाब से बता दो कौन सा है, AB। वंडरफुल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो 90 डिग्री से एडजेसेंट होगा ना वो होगा इसका क्या, बेस। अब बता दो कौन सा है। अब मैं बोलूं ये मेरा 60 डिग्री है, अब बताओ मैं अगर A के 60 डिग्री के हिसाब से अगर मैं कुछ कैलकुलेट करूंगा तो मेरे लिए इसके लिए बेस कौन सा होगा, वंडरफुल। और BC क्या होगा उसके लिए, तो यहां भी कोई गैप नहीं है, यहां पे भी कोई गैप नहीं है, तो ट्राइंगल को ऐसे घुमाओ या वैसे घुमाओ, वो अपने आप एंगल के हिसाब से तुमको एडजस्ट करना है। चाहे वो साइन C की वैल्यू निकलवाए, साइन A की निकलवाए, कॉस C की निकलवाए, तो तुम्हें यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। है कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये पार्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं और हमने इन सारे
अगर मैं बात करूं तो आपको रेशियोज के बारे में क्लियर हमको हो चुका है, ये भी हमको क्लियर हो चुका है। अगर मेरी एक छोटी सी बात थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, एक बात इससे पहले और थी मेरी रेसिप्रोकल की। मैंने अगर साइन थीटा बोला था तो आपको ये भी बताया था किसका रिवर्स है वो, 1 अपॉन कोसेक का। और अगर मैं बोलूं कॉस किसका है, अगर मैंने बोला टेन किसका है, अब बोलूं मैं कोसेक किसका है, वेरी गुड, ठीक है। सेक, वेरी गुड। और कॉट, ये अदिति तुमको क्लियर है ये सारे के साथ? तो बेटा मुंह से भी आवाज निकलनी है, ठीक है ना। उसकी आवाज यहां तक आ रही है पीछे से, लेकिन तुम्हारी आवाज मुझे हाँ चाहिए कि हाँ साइन थीटा किसका रिवर्स है, कोस थीटा। जब पता है ना तो बोलना है, सेम टू यू ऑल्सो, पता है ना ये, लेकिन वेरी गुड। अब देखो हमको ये चीजें क्लियर हो गई कि हमारा रेसिप्रोकल किसका है, हमारे 0 से 90 डिग्री तक के रेशियोज के एंगल कौन कौन से हैं, और हमारे ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स को अगर दे रखा है तो एक दे रखा है, अच्छा 2 एंगल दे रखे हैं आपको, तीसरा निकाल सकते हो? कौन सी प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल की? बिल्कुल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो उससे निकाल सकते हो। एक एंगल दिया हुआ है, कितना? एक एंगल दिया हुआ है, राइट। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक एंगल दिया हुआ है और 2 साइड्स दी हुई हैं, कितनी? 2 साइड्स। तो निकाल लोगे एक एंगल, वो भी राइट ट्राइंगल दे रखा है, सिर्फ क्या दे रखा है, राइट एंगल दे रखा है। तो आप निकाल सकते हो, उसकी तीनों साइड्स निकाल सकते हो, तीनों एंगल्स निकाल सकते हो, तीनों एंगल्स। मेक श्योर व्हाट आई एम आस्किंग टू यू, निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं बात कर पाइथागोरस थ्योरम से। अगर आपको 2 क्या दे रखी हो, साइड्स दे रखी हैं, तो तीसरी कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है बेटे। लेट्स से नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने क्या बता रखा है तुमको, जैसे इसमें 1 दे रखा है, तो अभी मैंने इस साइन स्क्वायर थीटा यहां से निकालना है, तो क्या होगा मेरा 1 प्लस या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों का स्क्वायर मैंने कितना बता रखा है, 1, राइट। अगर मेरे को साइन थीटा में मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा में मल्टीप्लाई करना है कोसेक थीटा की, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 1। ये तो पता है कैसे आया, ये भी पता है ना कैसे आया, ठीक है। बहुत सारे को नहीं पता है, ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ी बात हो गई। तुमको ये पता रखा है मैंने, साइन थीटा तो होता ही है, इसको 1 अपॉन साइन थीटा नहीं लिख सकते हम यहां से, ये कहानी जो बताई थी अभी आपको, तो इसका इससे ये कट जाएगा तो 1 ही तो आएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरीके की ये स्ट्रेटेजी हम इन्हीं से तो खेल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं फॉर्मुलेशंस को हम एक जगह रख रहे हैं और उनकी वैल्यूज निकालने के बाद में सीधा आंसर निकाल रहे हैं कि मतलब क्या आ रहा है। तभी एक्सरसाइज हमारी थोड़ी सी बेस्ड है। पहली एक्सरसाइज ट्राइंगल की किसकी है, साइड्स के ऊपर है, ठीक है। कौन मेरी अच्छी सी आवाज में हेल्प करेगा क्वेश्चन बताने में मुझे, तो आराध्या, ठीक है, और रितिका, दिस इज योर बुक, हैव इट। और तेज बिल्कुल क्लियर आवाज में पहला क्वेश्चन मुझे बस बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और जिसमें ए बी सी हो ना तो उसका ए ई सेक्शन हम करेंगे, राइट। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। yes. और ओ ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बोलो बेटे, कोई ट्राइंगल है बेटे, देखो ए बी सी, फिगर गिवन है क्या, देन ए बी सी, हाँ बोलो। राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी हमने बहुत अच्छे से बना लिया। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, वाह, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, 8.1 का, राइट। यस सर। हाँ आगे, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर, वंडरफुल। एंड डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट साइन ए फर्स्ट इसका पार्ट है साइन ए एंड कॉस ए इंटू कॉस ए, नो सर, कॉस। अच्छा, एंड सेकंड इज कॉस ए, मतलब राइट। Yes, sir. इनकी हमको वैल्यू निकालनी है बच्चों, ठीक है। अब देखो मेरे को मालूम है हमने ये ऐसा क्वेश्चन पहले तो कोई नहीं, दैट्स ओके। हमने क्या फॉर्मूला बताया हुआ है तुमको, पी बी पी अपॉन एच एच बी, राइट। अब इसमें अब आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी, यहां पे देख सकते हो तुम कि साइन ए, यानी कि साइन ए है ये वाला मेरा,
ठीक है बच्चों, एंड आई टोल्ड यू अगेंस्ट द एंगल विच वी आर गोइंग टू फाइंड, जो भी होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर। क्या होगा? तो यहां पे मैं सीधा सीधा लिखता हूं, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 7। यहां पे मेरे सामने बेस की वैल्यू कितनी है? 24। और मेरा साइन ए होता क्या है? अब मेरे पास तो एच है ही नहीं, तो वी विल बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अब हमारी क्या है? यहां पे लिखेंगे ए सी, अब यहां पे ये लिख लेना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। ए सी का स्क्वायर की जगह हम यहां पे इसको इक्वल ले जाएंगे तो रूट में चेंज कर देंगे। ए बी बच्चों क्या है? 24 प्लस बी सी। 7। अब यहां पे बताओ 24 का स्क्वायर जनरली आपके माइंड में क्या आ जाता है? 576 प्लस 49 इक्वल टू 620, देन इट इज, अब मेरी ये जो टर्म है ये 25 सेंटीमीटर आ गई ए सी की वैल्यू। क्लियर है ना? अब मेरे को क्या निकालना था? P अपॉन एच। P की वैल्यू बता दो मुझे, क्या है बच्चों यहाँ पे? 7। P की वैल्यू 7 है, H की वैल्यू क्या है? 25। दिस विल बी माई आंसर। ये सारा रफ वर्क अगर आपका एक नंबर में और ऑप्शनल में और या फिर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन अगर आ रहा है MCQ में, तो कैसे करोगे? रफ वर्क करोगे और सीधा टिक लगा के आंसर लिख दोगे। बट अगर एक्सप्लेनेशन के साथ में आ रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो दिस द वे यू नीड टू मेक। क्लियर हो गया? हाँ, 2 नंबर के क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेगा, यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दिस। अभी समझ में आ गया? प्रॉब्लम नहीं है। सेम मुझे cos A की निकालनी है और मुझे पता है cos A मेरा B अपॉन एच होता है। B अपॉन एच इक्वल टू क्या है बताओ? बेस अपॉन हाइपो। अब इसके इक्वल टू में बेस क्या है मेरा? देखो A ही है वहां पे, तो बेस क्या है? 24। AB अपॉन BC हो गया, हाइपो है ना वो? AC, तो AB हो गया हमारा 24, AC हो गया 25। दिस विल बी द आंसर फॉर cos B। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? पक्का? हाँ जी, आपको कोई प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम है कुछ? ठीक है, अदिति आप बोलो सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन में फिगर बनाया हुआ है, कैसे बनाया हुआ है? ये ट्राइंगल बनाया हुआ है ऐसे। P कहां पर है? 90 डिग्री का एंगल बताइए कौन सा है? तो ये P है, कोई बात नहीं, ये P, सर ये R है, वो P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, ओके ना? अरे डोंट मेक अ नॉइस टाइप ऑफ। ठीक है, P Q R। क्लियर है? अब बोलो नेक्स्ट क्या है बेटे? P Q 12 सेंटीमीटर, P R 30 सेंटीमीटर, 13। नेक्स्ट फाइंड 10P माइनस, अच्छा 10P एंड कॉट R। बच्चों ये निकालना है, ठीक है? अच्छा देखो, मैंने ऑलरेडी तुमको बताया था भैया 10P और कोट R की बात आ गई, तो कहीं ना कहीं देखो इसमें 10 में तो ये आ गया P अपॉन B, कॉट में B अपॉन P, तो यानी कि बेस तो चाहिए ही चाहिए, ये भी हमें चाहिए ना, राइट? कहीं ना कहीं तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। तो अब निकाल लो इसको, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर डायरेक्ट निकाल देते हैं। कैसे? आर क्यू इक्वल टू या क्यू आर लिखोगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर बच्चों माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 169 माइनस 144 कितना आया बच्चों? 9 में से 4 गया 5 और 16 में से 14 गया 25 इक्वल टू 5 आ गया। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे लिख दिया मैंने। और 10P की वैल्यू देखो, 10P दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट, तो 10P P अपॉन B होता है, तो मेरा यहाँ पे लिख दूंगा 10P माइनस मुझे निकालना है कॉट R मेरे बच्चों। अब देखो 10P माइनस कोट R मतलब 10P की बात मेरी कर रहा हूं, तो मैं P अपॉन B रखूंगा, और P अपॉन B मेरा यहाँ पे बच्चों है क्या? P
P अपॉन B है, बता दो जल्दी से। 5/12। राइट, क्यों? क्योंकि मेरा परपेंडिकुलर देखो ये वाला है इस केस में, राइट। Yes, sir. ये तो ये हो गया। उसके बाद में माइनस में यहाँ पे कॉट आर की जगह क्या लिखने वाला हूं? कॉट आर B अपॉन P, कॉट आर। अब देखो आर ये है, समझ जाओ मेरे बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। कॉट आर होता क्या है? कॉट आर मेरा B अपॉन। अब बताओ यहां तक तो क्लियर हो गया ना? हाँ, Yes, sir. तो अभी हमने इसमें किया क्या था? हमने सिंपल 10p माइनस कोट आर की वैल्यू निकाली और उन दोनों को आपस में माइनस कर दिया 5/12। इसमें बस थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चे गलती क्या करते हैं, मैंने ऑलरेडी तुमको बताया था कि मतलब ये बेस इसके लिए ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इसके लिए बेस हमेशा तुम्हें दिखता ही है क्या? ये बेस और ये परपेंडिकुलर। कोई गैप है यहाँ पर अभी? No, sir. नहीं है ना? प्रॉब्लम क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट कौन बोलेगा? ये बोलेगा तुषार, बोलिए। Sin A equals to इफ साइन ए इक्वल टू 3/4. 3/4, Calculate cos A and tan A. कॉस ए अलग से निकालना है, टेन ए अलग निकालना है, राइट। Yes, sir. ठीक है, देखो साइन ए इक्वल टू बच्चों 3/4 है, ठीक है। अभी आपको पता है साइन ए इक्वल टू कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये तो पता ही है। तो इक्वल टू 3/4 दे रखा है, तो मैं यहां से कह सकता हूं ट्राइंगल है मेरा जिसमें क्या है 3 तो P है और H क्या है मेरा 4 है, ये तो मैं बोल सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां से। अब मैं ऐसा ट्राइंगल भी बना लेता हूं भैया, मैं ये कहता हूं यहां से ये तो मेरा एंगल A है जिसके लिए मेरा ये क्या हो गया P और H तो ये हो गया 4 और ये मेरा क्या हो गया ट्राइंगल मैंने ABC बना दिया, ABC। क्लियर है? ये 90 डिग्री का एंगल बता। अब बताओ मेरी इक्वेशन साइन ए इक्वल टू P अपॉन H है, तो मैंने P तो ये बता रखा है और H क्या है 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को समझने में? No, sir. अगर जैसे ही हो तो मुझे बता देना। आई कैन स्टॉप माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन टू यू द डिटर्मिनोलॉजी, शुरू से लेकर बता सकता हूं फिर से। 3/4, अब 3/4 हो गया तो मुझे ये निकालना है। तो ये अगर मेरे को मेरा सबसे होशियार बच्चा इस क्लास में है जतिन, अगर वो मुझे एक बार से तुरंत बता देगा कि इसको मेरे को सर कितना चाहिए कितना है, ये मैं तुरंत कैलकुलेट करके बता दूंगा। तो बताओ बेटा कितना आएगा इसका आंसर? 4 जा 16 माइनस 3 जा 9, 16 माइनस 4 सॉरी 16 माइनस 9 7। बेटे ये तो सिलेंडर से भी आसान है, √7। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया ना मैंने कैसे निकाला यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब आपके पास में क्या क्या आ गया? P भी आ गया, ठीक है, सॉरी P ऑलरेडी दे रखा है, H ऑलरेडी दे रखा है, अब आपके पास में बेस भी आ गया। अब देखो आपने निकालना है cos A बच्चों, क्या निकालना है? cos A। cos A देखो तुम्हें वहीं से दिख जाएगा B अपॉन H होता है, तो B लिख लिया अपॉन H लिख लिया, इक्वल टू √7 अपॉन H क्या है मेरा 4। ये इसका आंसर आ गया। tan A क्या होता है मेरा? P अपॉन P क्या है मेरे बच्चों 3 और B क्या है √7। ये भी अभी क्लियर है? Yes, sir. बताओ यहाँ पे कोई गैप है तो आप लोगों को? No, sir. नहीं है? गाड़ी पलट दी जाए आगे, Yes. बोलिए जल्दी। 15 क्या गिवन है? गिवन दे रखा है भाई 15, आगे 15 cot A इक्वल्स टू 8। साइन ए निकालना है बच्चों और sec ए निकालना है, अलग अलग है इक्वेशंस, ठीक है। हमें 15 cot A इक्वल टू 8 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो गिवन है उसको उसके साथ खेलते हैं। cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन 15 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन उसी की तरह बन गया ना, वहां पे क्लियर बन गया ना भाई। अभी तुमको क्या दे रखा है cot A। अब मैंने यहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल आपको समझाने के लिए अगर मैं बना लूं और इसको A एंगल बना दूं और यहाँ B और यहाँ पे C कर दूं, तो cot A मुझे पता है क्या होता है B अपॉन P होता है। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट, बेस अपॉन। तो बेस क्या है मेरा यहाँ पे, अगर मैं इसके हिसाब से यहाँ पे 8, परपेंडिकुलर क्या है? इसको मुझे फाइंड करना है, तो सभी बच्चे आराम से निकाल लेंगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। मतलब मेरा 15 का स्क्वायर कर दो भैया और 8 का स्क्वायर कर दो और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा? AC निकल के आ जाएगा। ये हाँ देखो वेरी गुड, क्या होगा? प्लस होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। 15 का स्क्वायर होता है 225
प्लस 64 कितना हुआ? 289 किसका है? 17। अब ये मैं 17 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मेरे को कुछ भी निकलवा लो भैया तुम, सारे मैं निकाल दूंगा। कौन कौन से? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, वेरी गुड। और अगर मुझे ये एंगल एक ही जगह तुम सी भी निकलवा रहे हो, मैं वो भी निकाल दूंगा, राइट? आप लोग निकाल दोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, साइन ए निकालते हैं। साइन ए अब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, पी अपॉन एच, राइट। सेक ए की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, एच अपॉन बी। अब देखो यहाँ पे ये आ गया और ये आ गया, पी अपॉन एच। अब सोचो यहाँ पे इसके हिसाब से पी क्या है, अपॉन, दिस वुड बी योर आंसर, राइट। एच क्या है, अब बी क्या है, दिस विल बी योर दिस आंसर, ठीक है। तो यू, ठीक है, बोलो रितिका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे? सेक थीटा दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th और 4th? 5th ऑफ 8.1, राइट। तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12। आगे अब इसने तो सारी बात वही कर दी जो मैं अभी बता रहा था कि सबके निकाल सकते हो आप लोग। कितने बच्चे इसको कर लोगे? हाँ, आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन कैसे आया? गुरमीत, कैन यू मेक दिस डन? जतिन, कैन यू मेक दिस डन? हेलो, यस, राइट। अभी देखो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए सेक थीटा होता है बॉस h अपॉन बी। तो मेरे को यार इन्होंने क्या दे रखा है, थीटा तो एंगल ये दे रखा है, मान के चलो थीटा ये दे दिया, राइट। और h की वैल्यू यहाँ पे है मेरी, बेसिकली क्या दे दी, 13। बेस क्या दे दिया मेरा, 12। ये मेरे को निकालना है। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 5। करके देखो, 13 जा, माइनस 12 जा, कितना बचा? और इसका कितना? ये किसकी वैल्यू आई? परपेंडिकुलर जो भी है हमारा, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक। अब ये तो दिया ही हुआ है, इसको तो बल्ले बल्ले कर दो। अब इसको बताओ जल्दी, P अपॉन एच क्या आएगा बच्चे? P अपॉन एच, देखो P हमारा यहाँ पे 5 है और H 13 है, 5/13। कॉस क्या आएगा, B ये है, H ये है, तो 12/13। टेन क्या आएगा मेरा, P क्या है मेरा, 5/12। कॉट क्या आएगा, मैंने इसका सीधा उल्टा कर दिया, ठीक है। इसको देखो, इसको किसको, इसको उसका 13/12। इसको देखो, इसका उल्टा कर, बस। अभी बताओ, अभी क्लियर हो गया सबको? आज इनमें इतना बूम भरा हुआ है, वीडियो की रिकॉर्डिंग चल रही है, तो थोड़ा सा इसलिए जानकर ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ हम क्लास में पूरे प्रेजेंट रहते हैं। तुम लोगों के साथ तो पहली वीडियो है ना ये? यस सर। हाँ, इसकी आज यस सर बहुत ज्यादा हो रही है आज, ठीक है। तो शर्मा की, ठीक है। अनमोल शांत है। अनमोल कैसे बोल रहे हो आप ऐसे? चिल्ला तो रहा है। अच्छा, धीरे से बोल रहा है ना, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है तो तुम खुद से चिल्लाते हो, राइट ना? वो अंदर से आवाज निकलती है। जतिन की आवाज बहुत कम निकल रही है आज। जतिन कहाँ थे तुम? He started due to गैस का सिलेंडर he was picking। पहले गया था स्कूल से आके खाना लेने लाल गोभी में से बाहर से। यप। खत्म, स्कूटी वहाँ पे खराब हो गई, सही करवा के लाया, घर आया, सिलेंडर खत्म, तो सिलेंडर लेके आया, अब ऊपर लेट हो गया। देखा बच्चों, एक होता है, एक जिम्मेदार पर्सन है, ठीक है, घर की गृहस्थी को संभालने वाला पर्सन है। अभी से इतना बोझ उठाएगा तो अब ऊपर से ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज भी हैं, है ना। और उधर टेस्ट में अगर बात चले तो वहाँ स्कूल में पॉलिनोमियल रगड़ा जा रहा है ना। तो किस किस का बोझ उठा ले एक साथ में, सारे हाथों में बोझ भर के रखा हुआ है। हाँ, मैं बहुत कम कर रहा हूँ। देखो, आई एम ट्राइंग टू मेक यू इट इजी और नॉट। अभी मजा आ रहा है? अभी मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी तुम्हारा थोड़ा वजन कम लग रहा है? मैंने वहीं से शुरू किया ना, बेसिक से, ठीक है। इसलिए रिकॉर्डिंग सेशन भी इसलिए है कि आप लोग थोड़ा सा कभी जब सैटरडे संडे हो तब थोड़ा सा देख सको, अदरवाइज उसके अलावा नहीं। मैं नहीं बोलूंगा कि मतलब तुम YouTube से देखो कुछ भी चीजें, तुम्हारे सामने तो लाइव क्लासेस है ना, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यू शुड आस्क एनी क्वेश्चंस एट एनी टाइप ऑफ है। हाँ,
ठीक है, वो आप चुप जाइए और चुप आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां तुम्हारी मर्जी है जा सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी रेड बाय अदिति, बोलो। If angle A and angle B एंगल ए angle B एंगल बी are acute angles आर acute एक्यूट angles एंगल such सच that दैट cos A equals to cos B cos इक्वल टू, cos B, हाँ, then it shows that angle A equals to angle B. देन एंगल A equals to angle B. कोई डायग्राम और फिगर दे रखा है इसका? तो सर अच्छा देखो, मैंने बताया था ना तुमको अभी इस क्लास से थोड़ा सा पहले कि अगर कोई राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में बेसिकली क्या बता रखा था आप लोगों को कि भैया एक तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, लेकिन अगर दो है ना तो वो इक्वल भी हो सकते हैं, 30 90 के भी हो सकते हैं। तो अब ये भाई साहब बोल रहे हैं प्रूव करो कि ए और बी कैसे हैं, कब कब cos ए इक्वल टू cos बी है। तो अब एक बात सोचो, मेरा ये ट्रायंगल है, मैंने क्या बना लिया इसका ट्रायंगल, ठीक है, और ये ट्रायंगल का नाम अगर हम दे देते हैं एंगल ए, इसको मैं क्या बना देता हूं बी, और इसको सी। क्या मैं इसको बना सकता हूं बी? वेरी गुड, गुड। अभी यहां पे जब मेरी इस तरीके की है और मेरी सिचुएशन मुझे पता है cos ए इक्वल टू, यहीं पे आ जाओ अपना पी बी पी अपॉन एच एच बी जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, हमने दोबारा लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अब यहां पे देखो cos ए इक्वल टू हमारा होता है b अपॉन एच, बच्चों क्या होता है? तो यहां पे इस फिगर के हिसाब से आपको मेरा cos ए जो है तो वो क्या हुआ बी सी अपॉन, या सॉरी ए सी अपॉन एच क्या रहेगा सेम ए बी। ये मैं मान लू इक्वेशन फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानू ना मानू कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, राइट। ए सी अपॉन ए बी हो गया। अब cos बी, अब देखो यहाँ पे कहानी वही रहनी है, बी अपॉन एच रहता है, बट यहाँ पे सिचुएशन cos बी की है तो यहाँ पे क्या होगा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। मेरे प्यारे बच्चों, अभी थोड़ा सा ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट आएगा, जिसने ट्रायंगल अच्छे से, ये कर्टेन्स को बंद कर दो बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बंद कर दो, दिखना ना चाहिए इधर वाले, देख इसको देखो, अक्कल बंद है ना बहुत ज्यादा, इतना बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है ये। अभी पूछूंगा इसी से मैं ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ये है, मेरा ये ट्रायंगल है बच्चों, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर मैं बोलूं ये वाली साइड और ये वाली साइड मेरी बराबर हो, सोच लो फिर से, ये साइड और ये साइड बराबर हो, तो कैन आई से दिस एंगल्स विल बी इक्वल? कौन कौन बच्चे हैं ऐसा जानते हैं? ट्रायंगल तुम्हें अब फिर सुन लो, एक तो कह रहा है क्या क्या, अभी यहाँ पे मेरे सामने ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, दिस इज दोनों इक्वल हैं, ये 90 डिग्री का है, तो कैन आई से दिस साइड, दिस एंगल और दिस एंगल विल बी आल्सो इक्वल? किस किस को पता है? 1 2 3 4 5 6 और IITN में 6 ही जने जाओगे? सर ये थोड़ी आएगा उसमें बस। देखा, इसकी तो प्रॉब्लम ही शुरू से, जब से 10th का सिलेबस और क्लासेस स्टार्ट हुई है ना, प्रॉब्लम इसकी ये है, सर यूक्लिड नहीं आएगा, सर डिवीजन नहीं आएगा, सर RS अग्रवाल और ये कौन सी RD नहीं आएगी, ये तो आएगी नहीं। अरे अब इसको बोल रहा है सर इसमें थोड़ा IIT में ये थोड़ा ना आएगा सर। मैंने बोला सिर्फ यही थोड़ी आएगा। अच्छा, मतलब और भी कुछ आएगा सर, मतलब और बहुत ये सभी क्वेश्चंस को तो इसने बोल दिया है कि सिर्फ, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, सभी क्वेश्चंस को इसने बोल दिया कि सिर्फ यही थोड़ी ना आएगा, तो मतलब बेटा कौन सा आएगा तुम बताओ, मैं वही कराते हैं। सर पहले 5 चैप्टर से अंडरवुड वाला प्रूव करने को आएगा।
उसी का आंटी मेरी है। मैं अभी फिर बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। अगर केबीसी करोड़पति देखा हो तुमने, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें वो कहता है छोटे से छोटा क्वेश्चन भी वो कहते हैं ना 1000 का रख देता है, फिर 10,000 का, 50,000 का, 5 लाख का। तो हर क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ऐसे तुमने बहुत सारे केबीसी में देखे, अरे यार इसका आंसर तो मुझे पता है, लेकिन वो जो वहाँ हॉट शीट पे बैठा है ना, उसको नहीं पता होता। वो कहता है सर मैं कौन सी पोल लूँगा, ओपिनियन पोल लूँगा, राइट, ऐसे बोलते थे, या मैं फोन ऑफ फ्रेंड करूंगा सर, एक बेसिक से क्वेश्चन के लिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हो, जब भी तो वहां पहुंच गया, लेकिन वो नहीं पता, राइट। तो इसलिए कोशिश करो कि अगर मैथ्स हम पढ़ रहे हैं तो उसमें जितने भी हमारी चीजें किताबों में, बुक में हर क्वेश्चन दे रखा है, उसका सॉल्यूशन हमको पता हो। एंड वी आर ट्राइंग टू मतलब कंप्लीट दैट, और कंप्लीट दैट कि हाँ भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, दे दो ना सर, क्या प्रॉब्लम है। अब ये एक्सरसाइज में जो हलवे वाले क्वेश्चन आ गए वो तो तुमने रगड़ दिए बहुत जल्दी जल्दी, बड़ी तेज चिल्लाए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही आ गया कि हाँ ये, अरे यार ये क्या है, तो उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो दिस इज नॉट डन, राइट। अभी मैंने तुमको ये बोला था, मैंने सिर्फ कॉस ए और कॉस बी दोनों निकाला है ना, ये तो निकाले हैं और तो कुछ नहीं किया। अब कॉस ए उसमें एज गिवन, क्या गिवन है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब ये क्या हुआ, ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल ए बी से ए बी कट गया। ये भी कैसे काटते हैं, ये भी बता दूं, किसी बच्चे को कंफ्यूजन है ये कैसे काटते हैं, मैं बता सकता हूं इसको। अब ये मैंने तो प्रूफ कर दिया यहाँ से, ए सी इक्वल टू क्या है। अब देखो यहाँ पे ए सी कहाँ है, ये और ये इक्वल हो गई, तो हेंस यू कैन राइट द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल देन इफ इन राइट ट्राइंगल। कैसा, हाँ आ गया ना समझ में, क्या नहीं आया। अब यहाँ पे देखो मैंने फिर बता दिया, ए सी अपॉन बी सी, ये सॉरी ए सी इक्वल टू बी सी, यहाँ पे क्या है, ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी, ये हमने निकाली थी कॉस ए की वैल्यू और कॉस बी की, और उसने क्वेश्चन में दे रखी है इफ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन यू नीड टू शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, राइट। तो उसने कॉस ए कॉस बी दे रखा था, उसने ये नहीं दिया था कि ये साइड और इस साइड की इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है कि अगर ये साइड और ये साइड हमने दोनों प्रूव कर दी ना इक्वल हैं, तो वी कैन से दैट कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, राइट। तो दोनों के दोनों जब ये इक्वल हैं तो अब ये भी बता दोगे अगर महान आत्मा हो तो कितने कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, बिकॉज 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, देन इट इज ऑल ओवर इक्वल टू ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अभी क्लियर हो गया, ये पिक्चर सबको समझ में आ गई। हाँ बोलो। अगर साइड इक्वल है तो जो एंगल बताते हैं कि एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखी जाती है? तो स्टेटमेंट यू नीड टू राइट इन दैट टर्मिनोलॉजी, वो मैं तुमको लिखवा भी दूंगा, और एक बार हमेशा याद रखना, इन ए राइट ट्राइंगल तुमको लिखना पड़ेगा वहां पे। क्या लिखना पड़ेगा, इन ए राइट ट्राइंगल। इफ यू राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कौन सी साइड की हम बात कर रहे हैं, जो बेस और परपेंडिकुलर हमारा होगा, इफ बोथ द साइड्स आर इक्वल देन दे विल बी क्रिएटिंग दी सेम एंगल फॉर दी बोथ द साइड्स, जो कि 90 डिग्री से अलग होगा। जो 90 एक एंगल होगा इनका, जो इस लाइन से कौन सा एंगल बना है, तो 90 डिग्री वाला बना है, एक एंगल ये बना है, तो इस वाले एंगल की नहीं, बोथ द डिफरेंट एंगल्स, दीज टू एंगल्स व्हिचएवर विल मेक विल बी इक्वल when these both the sides are equal in a right triangle। किस में बोलोगे, राइट ट्राइंगल में। यहां पे सिर्फ ट्राइंगल नहीं लिखोगे, उसको बताओगे कि 90 डिग्री के एंगल की बात कर रहे हैं बॉस, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहां पे अगर मैंने ये दे दिया तुम्हें 60 डिग्री का, कितना 60 डिग्री का, ठीक है, और इसको मैंने बता दिया इक्वल है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल, कह सकता हूं मैं क्या 30 और 30, इज दिस पॉसिबल, पॉसिबल नहीं ना, ठीक है। तो वो कैसे स्पेसिफाई करोगे, हाँ, लेकिन अगर यहां वाली भी कंडीशन अगर ऐसी है कि अगर ये एंगल तुमको कुछ गिवन है, ठीक है, ये एंगल भी कुछ गिवन है, और सेम डिस्टेंस की लाइन एक पॉइंट से इस पॉइंट से अगर सेम दोनों की दोनों साइड्स तुम खींचो, सेम डिस्टेंस, और उन दोनों को फिर आपस में जब तुम मिला दोगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल बैठेंगे, ठीक है। लेकिन ये एंगल, इनको एंगल को ऐड करने के बाद में 180 में से जब माइनस कर दोगे तब वो एंगल आएगा। समझ में आया, आ गया समझ में, हाँ जी बोलो, क्या नहीं आया, जो आपने बताया ये तो तुम यहाँ पे सुन लो कि दिस इज लाइक 90 डिग्री जो है, मतलब हमने वहां पे बोला हुआ है
उस ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट में मत जाओ तुम लोग ऑलरेडी ट्राइंगल को पार्ट को थोड़ा सा मिस कर चुके हो, ठीक है। मेन चीज मैं इसमें बता रहा हूँ राइट ट्राइंगल में बेटे, राइट ट्राइंगल में बस इतना याद रखो, सीधा सीधा हिंदी में समझा रहा हूँ कि राइट ट्राइंगल से जो दोनों एडजेसेंट साइड्स होंगी हमारी, अगर उनकी लेंथ इक्वल है तो वो जो एंगल्स बना रही है ना वो एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसीलिए ये प्रूव होता है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आर सेम, ये प्रूव होता है। और ये सेम कैसे हुआ, क्योंकि कॉस ए और कॉस बी उसने दे रखा था, हमने कॉस ए की भी और कॉस बी की दोनों की वैल्यू निकाल ली, निकाल के वैल्यू से हमें ये पता चला भैया ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी, ए सी इक्वल टू क्या है, तब हमने बोला है ये प्रूव हुआ। रितिका, इज दैट क्लियर? ईशानी, हाँ, अनमोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर शुड बी 7 आई थिंक वी हैव बीन ऑलरेडी डन यस्टरडे, राइट? सर एक बार और करवा दो सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए। आप बोलो, आप ही बोलो। मैं हाँ जी, आप बोलो। एक कॉट थीटा है, इफ कॉट थीटा cos थीटा इक्वल टू 7/8 7/8। इवैल्यूएट। हाँ बोलो, किसकी फाइंड करनी है वैल्यू? सर फर्स्ट पॉइंट है ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा सर दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा। अपॉन है क्या? हाँ सर है। तो अपॉन बोला आपने, सर नहीं, सर अभी हैश के आगे 1 प्लस साइन थीटा आगे 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। सर अपॉन में है पहले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ओके बेटे, सर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपके लिए, फिर मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 यू मे गो, सेकंड पार्ट भी है, ठीक है। हाँ वो बात है, पहले इसको क्लियर कर लो और सेकंड पार्ट विल बी इजियर। आई थिंक वो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा होगा सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट तुम्हें अगर इतना पता होना चाहिए कि सेकंड पार्ट में cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे क्या दिया हुआ 7/8, तो cot थीटा की वैल्यू है, तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 7/8 का होल स्क्वायर, तो 49/8 8 या 64। तो ये आ गई सेकंड क्वेश्चन का, तो आंसर ये आ गया आपका, ठीक है। आपके हाथ में बुक है सर? ठीक है, ये अभी क्लियर हो गया ना। सेकंड वाला तो क्वेश्चन ये हो गया। फर्स्ट वाले की अगर हम बात बता रहे हैं, cot थीटा इक्वल टू 7/8 दे रखा है। अब देखो मेरे को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है बेटे, मैं पहले इसको कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पता है ना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अभी यहाँ पे आ जाते हैं 1 प्लस सॉरी ये a है ये b है, a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया, ऑसम। तो मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया अपॉन, ठीक है। अभी मैंने कोई दिक्कत करी इसमें, मैंने सीधा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया ना इसको, a मेरा a है b ये है, राइट। अभी नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी a है ये भी है ये भी है ये भी है। यहाँ क्या कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका 1 स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किया है ना मैंने। प्रॉब्लम है किसी को कुछ? नहीं, वेरी गुड। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये नीचे क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई टोल्ड यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बता रखा है मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा। तो सीधा इसकी जगह क्या लिख दूं, वेरी गुड। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, ऑसम। ये हुई ना बात। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का ओवरऑल ही होल स्क्वायर। कैन आई डू दैट? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, नो ऑब्जेक्शन। इतना हिस्सा मेरा किसका होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा होता है ये, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, एंड दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा कॉट थीटा की तो वैल्यू नहीं रखी है, वो मैंने निकाल दिया कॉट स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी निकाल दिया ना कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया ये आंसर सीधा 49/64। लेकिन करना तुमको ऐसे ही है 7/8 करके इसको स्क्वायर करके, नहीं वो तो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, मैंने कर दिया बस वो आपके समझाने के लिए। क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। उसने तो सिंपल सा पूछा है, अगर तुम्हें a की वैल्यू 7/8 दे रखी है तो a स्क्वायर की क्या निकालोगे 7 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, राइट। सेम चीज यहां पे हो रही है ना,
ठीक है। cos थीटा की अगर मैं तुमको वैल्यू दे रखी है, cos थीटा की वैल्यू देखिए, cos की क्यूब की थीटा की निकाल दोगे या नहीं निकाल दोगे? अगर तुमसे बोलूंगा बेटे cos थीटा इक्वल टू दे रखा है 5, तो बेटा बच्चों मेरे सारे बताओ cos की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? कितना? 625. गुड अनमोल। 5 5 या 25 5 जा 125 5 जा 625 5 जा 3125। ओके ऐसे ही मैंने 2 के स्क्वायर्स भी बहुत याद करा रखे हैं आपके, वो याद है ना 50,000 तक। तो कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी? ओके ठीक है, बोलते हैं एक बार, देखते हैं कौन कौन बच्चा क्लास में बोलेगा आज हमारी में। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256, 2 जा 512, 512, 2 जा 1024, 2 जा देखो आधी प्रजा बंद हो गई है। हाँ 2048, 2 जा 4096, 4196, 4196, 2 जा 8192। हाँ कुछ भी फिर 2 जा 16,384 एंड फिर 2 जा 32,768। यहाँ तक नहीं करे मतलब, तो अब पता नहीं, मुझे लगता नहीं 15 तक कहाँ तक। देखो जो बच्चे बाद के हैं मैं फिर बता रहा हूँ, 2 के सारे स्क्वायर जहाँ तक याद हो सकते हैं वहाँ तक कर लो, बहुत इजी है। 3 के किसने कर रखे हैं अच्छे से याद? 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 343। आगे बोलो 3 भाई गाड़ी 6 आएगा 700 आएगा बेटे। ये तो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अब तुम एक बच्चा तो बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा जो बच्चा होगा ना तुम्हारे सामने वो निकल के नुकसान हो गया कॉपी जा रहा हूँ, अरे ये कैसे करके चला गया, तो वैसे ही करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ये जो कैलकुलेशन तुम मैनुअली कर रहे हो ना, उसके यहाँ ब्रेन में स्ट्रांग होती है। आप समझ गए या नहीं समझे हो? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना? ठीक है। हाँ एक साइलेंट गाइस। हाँ if 3 4 a 3 आराम से बोलो बेटा। if 3 cot a is equal to 4 then क्या चेक करना है? 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a cos square a minus sin square a और ओके ये प्रूफ करना है, ठीक है? यस और नो, राइट? क्लियर है ना बच्चों? क्वेश्चन ठीक है? आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन है या इसके बाद भी है वो? सर उसके बाद भी 2 और है फिर प्रूफ और। ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन तुमको ना बेसिकली मैं बता देता हूँ। देखो मैंने ये जो क्वेश्चन है ये तुमको थोड़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कराया था, विच इज फिजिबल अगर उसने दिया हुआ नहीं है तो। कुछ भी ऐसा कि उसने अभी तुमको यहाँ पे ये चीज बताई थी ना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये तुमने इजीली से समझ के कर दिया था बेटे। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलता साइन यहाँ पे वैल्यू रख के करो तो कर पाते? कैसे? साइन थीटा की जगह मैंने बोला 7 और 8 तो दे रखा है इसने, तो यानी किसी PBH में से किसी की 2 वैल्यू तो दे रखी हैं, एक और निकाल लोगे 3 और फिर साइन थीटा की वैल्यू रख दोगे, साइन थीटा की यहाँ पे कॉस थीटा, फिर तब वैल्यू निकाल के करोगे उसको। दैट इज द सेकंड वे, ट्रायंगल वाले तरीके से। इस एक्सरसाइज में शायद वही करना पड़ेगा तुम्हें, बट वो क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो वो ये नहीं कहेगा उस मेथड से करो इस मेथड से, तुम्हें जो सरल लगे और आंसर दे सको वो करो। क्लियर है ना?
जब मेथड दे देगा दैट इज अनदर थिंग। क्लियर? अब यहाँ पे ऐसी बात करते हैं, यहाँ पे उसको मैं बता देता हूँ वो तरीके से कैसे करोगे। अब 3 cot A अगर दे रखा है तो बच्चों cot A इक्वल टू होता है 4/3, राइट? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे बच्चे ये बता दो, जब ये cot A की वैल्यू 4/3 दे रखी है तो इसको पता है तो मैं B/H cot है बच्चों ये, तो B/P है। अब B पता है ना आपको। अब यहाँ पे देखो B हमारा ये है 4 और P हमारा ये है 3। अब इसको निकालना है तो 3 3 9 प्लस 4 4 16 प्लस इक्वल टू 25 रूट में 5, तो कितना आ जाएगा ये? यहाँ इसको निकालने में किसी को प्रॉब्लम होगी? सब निकाल दोगे ना? ऑसम। उसके बाद में जब ये निकल गया 5, अब यहाँ पे निकलने के बाद में अब तुमको क्या करना है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर A है और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A है, और RHS में क्या है? राइट हैंड साइड में माइनस साइन स्क्वायर, सबकी वैल्यू रखते हुए चले जाएंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर A समझ जाओ, P/B क्या है? P ये रहा, B ये रहा, 3/4 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3/4 स्क्वायर इक्वल टू में cos स्क्वायर है B/H 30/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है P/H, P बोले तो 3/5 का स्क्वायर। ये LHS है, ये RHS है, ध्यान रख लेना, पहले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है? क्लियर है? अब यहाँ पे 1 माइनस मेथड, मैं यहाँ पे आपको ऐसे करके तो तुम अगर इनको इक्वल नहीं लगाओगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखोगे LHS और यहाँ लिखोगे RHS। ये तुम RHS को सॉल्व कर रहे हो, ये LHS को कर रहे हो, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। 1 माइनस 3 3 या 9/16 अपॉन में 1 रख लोगे, 1 प्लस 9/16 अपॉन में 1 रख लोगे। ये क्या है बच्चों? 16 अपॉन माइनस ऑसम 9/25। क्लियर? अभी इसको कैसे निकालोगे? 7/25, राइट? गुरमीत, थिंग्स आर क्लियर बेटे? राइट। यहाँ पे 16 माइनस 9 अपॉन 16, उसके बाद 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 से 16 कट जाएगा, 7/16 प्लस 9 कितना होगा? ये और ये दोनों भैया कैसे आए? तो यहाँ पे आंसर शुड बी बोथ आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड, राइट? अगर प्रूव बोल रहा है तो ठीक है, नहीं वो बताना है उसको कि प्रूव इक्वल है या नहीं है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आई बच्चों यहाँ तक? नो सर। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो सर। दीपांशु, थिंग्स आर क्लियर विद यू? हाँ, तुम थोड़ा आगे बैठा करो बेटे, नींद आती है तुमको? सच सच बताओ। अभी नहीं आ रही, बाद में देखी जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, गुड। हाँ सर, एक ही करवा देना। क्वेश्चन नंबर 9 का एक ही करा दें? यस सर। हाँ बताओ जल्दी से। इन ट्रायंगल ABC, ट्राइंगल that ABC, हाँ बोलो। if tan A is equal to 1/√3, tan A इक्वल टू 1/√3। ओह वाओ, दिस इज ऑसम। दो तरीके से भी कर सकते हैं इसको, हम सीधा लिखते हैं tan इक्वल टू कितना बोल दूं मैं, अभी बताओ। √3/3। tan A में कहीं 1/√3 वैल्यू होती है? tan A में नहीं होती। tan A में 1/√3 नहीं होती वैल्यू। हाँ सर, होती है। ये भाई सर 1030 की वैल्यू है। अब कैसे आ रहा है? यस सर, 1030। देख लो बेटे, याद नहीं है 1030। तो मैं सीधा इसको लिख भी सकता हूँ tan 30, और A की वैल्यू में यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 30 डिग्री है। ये समझ गए नहीं समझे? अब इस एंगल को भी मैं निकाल सकता हूँ, कितना है ये? 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। लो, आधा तो क्वेश्चन यहीं से सॉल्व, बट ऐसे नहीं करना है क्वेश्चन ये। लेकिन अगर ऐसे कोई पूछे ना एंगल सी की वैल्यू बताओ, तो तुरंत बता दोगे ऐसे देख करके। आप समझ रहे हो ना? देखो कैसे निकाल दिया, ठीक है? बट बात की बात है, अब बोलो क्या है आगे क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट इसका sin A। tan A इक्वल टू 1/√3 है। यस सर। हाँ, फर्स्ट पार्ट बताओ। sin A हाँ into cos C हाँ plus cos A sin C प्लस cos A साइन C। सी, ठीक है? अच्छा जी, अब देखो एंगल से ही कराते हैं बेटे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से करा दें,
या ऐसे ऐसे तो तुम निकाल लोगे, अब तक तो समझते आए हो ना। मैं अगर तुमसे बोलूं 1/√3 है तो tan a की वैल्यू p अपॉन b होती है, तो मैं बोलता हूँ p तो इसको मान लो और b इसको मान लो, इसको तो निकाल ही लोगे। यस सर। ये बता दो कौन बच्चा समझदार है कि जो इसकी वैल्यू निकाल देगा। कितनी आ गई? 2। तो ऐसे बताना ना, 2 कैलकुलेट होके आ गई ना, इतना हाथ उठाने में बोझ लगा रहे सर 2 है आंसर। √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 3 + 1 का स्क्वायर कर 3 का 1 कितना हो गया 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 2 आ गई। अब इनकी सबकी वैल्यू रखते चले जाओ। तो पहला तरीका तो ये है। कौन कौन समझदार है कि जो इस तरीके को बिल्कुल अब समझ गए हो अच्छे तरीके से? सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के इस तरीके को क्लियर हो ना बिल्कुल? हाँ जी, हाँ भैया आप क्या नहीं आया? ये कैसे आया? ये क्या है? ये तो बस सॉल्यूशन करना है, इनकी सबकी वैल्यू निकालनी है। साइन है कि नहीं निकाल सकते आप वैल्यू, और इनको बस सॉल्व कर दो। इनको सॉल्व कर सकते हो? हाँ सच सच बताओ। वेरी गुड। किस तरीके से करेंगे? क्या हम दिमाग में कुछ और बैठाए बैठे हैं, हम कुछ और बनाए बैठे हैं, बैठा दें। ये काम बस किया कर। अब देखो, अब बेटे मैंने क्या बोला था, tan a = 1/√3 गिवन है, राइट? एंड 1/√3 = हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, tan 30 के डिग्री। 10 से 10 कट जाएगा, a = हमारा आ गया 30 डिग्री। जब a = 30 डिग्री आ गया और b एंगल a = 30 डिग्री, एंगल b = कितना है 90 डिग्री, तो एंगल c कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया और यहाँ पे 30 है, राइट? अब मेरा साइन a की वैल्यू निकालनी है। साइन a बच्चों, साइन a मतलब यानी कि साइन 30, कॉस c की वैल्यू निकाली यानी कि कॉस, ये इनटू है, इनमें मल्टीप्लाई है, कॉस c की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू प्लस कॉस a की वैल्यू मतलब कॉस 30 की वैल्यू इनटू साइन c की वैल्यू बच्चों साइन 60 की वैल्यू। अब सबकी वैल्यू तो तुम्हें दिमाग तो है ही, बहुत तेज है तुम लोगों में, चार्ट तो पढ़ा ही है पूरा। यस सर। अब बोलो देखो सर साइन, 1/2। अरे गद्दे 1/2 हो गया ना, सर इसकी भी 1/2 प्लस कॉस 30 √3/2 √3/2 वेरी गुड 1/4 प्लस √3/4 2 2 जा 4, तो 3 और 1 4/4 इक्वल टू 1। अब बताओ किसको समझ में आए दोनों मेथड? आगे क्लियर? कि हाँ हाँ बताएंगे, क्या नहीं आया समझ में? जो आपने लिखा है ये वाला। एंगल कहाँ से बेटे? बेटे देखो उसने क्या दे रखा है मैं बताता हूँ। यहाँ पर उसने क्वेश्चन में दे रखा है tan a = 1/√3 दे रखा है, ठीक है? अब मुझे मालूम है tan a तो है ही, इक्वल टू 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, तो tan 30 की होती है। 10 से 10 कट जाएगा, तो a = मैं क्या कह सकता हूँ बच्चे? अब मेरा जब a = 30 डिग्री आ गया, b = उन्होंने 90 डिग्री राइट ट्रायंगल में दे रखा है, और उसके बाद में तीसरा एंगल निकाला तो मैंने कितना आया 60 डिग्री आया, वो मैंने ये लिखा दिया, ठीक है? और जब वो 60 आ गया तो अब मुझे सारे एंगल मिल गए, तो मैं इनकी वैल्यू सबकी निकाल सकता हूँ ना, और सीधी सीधी मैंने टेबल से रख दी है। साइन a की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू कॉस 30 की, और साइन 60 की वैल्यू, राइट? अभी किसी को प्रॉब्लम? वेरी गुड। हाँ जी, सर ये वाला जो आपने एंगल 30 डिग्री का कैसा है? एंगल 30 डिग्री कहाँ पे? ये तो बेटे मैंने यही वाली चीज तो यहाँ पे रख दी है। मुझे पता है 1/√3 होता है tan 30 के इक्वल, तो ये चीज मैंने यहाँ लिख दी है, तो इसको चाहे ऐसे लिख लो, tan a = 1/√3 की जगह मैंने tan 30 लिख दिया, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, फिर tan a से ये tan निकाल दिया, ठीक है? अब बताओ किसी को प्रॉब्लम हुई यहाँ पे? आपको बेटे क्लियर है ना ये वाला कॉन्सेप्ट? हाँ हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। ट्राइंगल में पी क्यू आर पूरा बढ़ो आगे, क्यू है पी क्यू आर, आगे बोलो। सर क्यू पे राइट एंगल बन रहा है। PR plus QR equal 25 centimeter. पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 centimeter. 25 सेंटीमीटर, और PQ 5 centimeter. पी आर प्लस क्यू आर, राइट? ये और ये, एंड पी क्यू इक्वल टू 5 centimeter. 5 सेंटीमीटर। Determine the values of sin P
साइन पी निकालना है और cos p tan p कॉस पी और 10p टेन पी। तो ये पी आर दे रखा है प्लस क्यू आर दे रखा है, फिगर बनाया हुआ है उन्होंने। तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा है। पी, अब देखो मुझे ना तो ये मिला हुआ है या ये भी नहीं मिला हुआ है। क्लियर है? ये दोनों दिखाई तो नहीं दी मुझे, दी है क्या? ठीक है। अब मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा है, ये मैं करूं तो करूं कैसे? सर लेट x लेट कर एक्स किसको लेट करेंगे हम? इसको pr को 25 माइनस qr मान सकते हैं। वेरी गुड, गुड आइडिया। और बताओ कोई बच्चा समझदार है तो साइड निकालने के लिए x स्क्वायर हो जाएगा। साइड कैसे निकालेंगे? 2x ले लेंगे ना, उन दोनों को x ले लेंगे। हाँ सर x plus x कर देंगे, इसको x को ले लेंगे। एक्स प्लस एक्स कर देंगे। देखो दोनों साइड इक्वल नहीं ले रहे हैं। सर एक में से एक को x अरे ये सर तो साहब भाई ठीक है, जब एक गुड। आराध्या, गुनमीत, नाइस रिस्पॉन्ड। एनीथिंग एल्स? कोई इनपुट देना चाह रहा है? ध्यान रख लेना, कुछ बच्चे जो अलग से इनपुट्स दे रहे हैं, दैट इज रियली नाइस। ठीक है, और याद भी रखना उनके नाम रिकॉल हो रहे हैं मेरी जुबान से। अभी तक इस आराध्या ने और गुनमीत ने बताया कि हाँ क्या आइडिया ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और कुछ थोड़ा सा ब्रेन, बातें करने के अलावा अगर ब्रेन का भी यूज़ करो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, पी आर और पी क्यू दोनों के दोनों का सम दे रखा है 25। क्या दे रखा है? सम दे रखा है। ये 9 ये है, कोई एंगल नहीं दे रखा, कोई एंगल भी नहीं दे रखा है। ठीक है, बस मुझे निकालना क्या है? साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है इस एंगल के अकॉर्डिंग। राइट, लेट से ये अगर x मान लूँ तो मैं इसको 25 माइनस x मान लूँगा या नहीं मान लूँगा? Yes, sir. क्योंकि इसने क्या दे रखा है इन दोनों का सम। तो ये तो अभी समझ में आ गया, मैं इसको x मान लूँ तो इसको 25 माइनस x मानूंगा। उसके बाद में अब मेरा अगर साइन p मुझे निकालना है और साइन p मुझे निकालना है, तो साइन में मुझे पता है p अपॉन h होता है, और p अपॉन h मुझे पता है क्या है, मेरा p क्या है और h क्या है? x। ठीक है, दिस इज द वन वे। मैंने क्या निकाल लिया यहाँ पे? किसकी वैल्यू है ये? साइन p की 25 माइनस x। ठीक है, 25 माइनस x। अब यहाँ पे एक बात और सुन लो गौर से, ये जो मैंने बोला था तुमको यहाँ पे पी क्यू की जो वैल्यू है बेसिकली और पी आर की जो वैल्यू है, इनकी टर्मिनोलॉजी में हम कौन सा चाहिएगा? तो इसको डायरेक्टली ना लिख करके तो इनकी टर्मिनोलॉजी में आंसर लिखोगे। तो पी को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ? परपेंडिकुलर क्या है मेरा? आर क्यू है अपॉन, और क्या है? पी आर है। क्या है? अब पी क्यू जो बेसिकली है मेरा, पी क्यू की क्या है मैंने बोला? 25 माइनस x और पी आर क्या है? एक्स। ये एक मेरा जो है, सॉरी अभी सुन लो, सर pr x है। पी आर क्या है? एक्स। राइट, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लो, उसमें ये वाली जो वैल्यू है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखी है हमारी? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ये दे रखा है। और इसमें कोई एंगल नहीं दे रखा है हमारा, कोई एंगल दे रखा है No, sir. क्वेश्चन में? नहीं दे रखा है। आर बस ये बता रखा है कि क्यू क्या है हमारा? Right. राइट Angle. एंगल है। ठीक है, इतनी बात आ गई यहाँ तक क्लियर? राइट एंगल का कॉन्सेप्ट पता होगा। एक और दिमाग में आइडिया बता सकता है कि मैं x की वैल्यू सर किसी तरीके से एक इक्वेशन बना करके लेकर आऊँ, कुछ तो आएगा ना दिमाग में। तो वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। पढ़िए ना? तो बड़ी अच्छे से पढ़िए। तो क्या कर दोगे? यूजिंग पाइथागोरस, उसके बाद में क्या आएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा? ये तो पता ही होगा ना सबको। अब यहाँ पे 25 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? 625 माइनस माइनस 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये किस किस को समझ में आया है?
जिन बच्चों ने ना पॉलिनोमियल पढ़ा है और ना ही वो पढ़ा है ना, तो वो घूमते रहना। मैंने अभी यहाँ तक किसकी समझ में आई ये वाली चीज़ें जो लिखी हैं? कहीं और देख रहे थे ना तब तुम, जब मैं बता रहा था बेटे। अभी मैं एक एक लाइन को बोल रहा हूँ ना। यहाँ पे आप देखो साइन पी इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, पता है? ये तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया आपको समझाने के लिए कि अब मेरा जब एक्स में तो इसमें आंसर आया कोई? मेरा नहीं आया। अब मेरे को मुझे पता है एक्स की तो वैल्यू चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, राइट? तभी तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं 5 स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये मेरा क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये तो कर सकता हूँ ना मैं, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। जब मैंने ये कर दिया तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ ईशानी? ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ईशानी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे? तेज आवाज आनी चाहिए मेरे तक। a स्क्वायर 25 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2x और इंटू 50x लिख दिया मैंने, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने कुछ गलत किया इसके साथ में? नहीं, मैं इसके साथ में कुछ मजे कर रहा हूँ क्या? अभी आ गया ना समझ में? अब यहाँ पे देखो, ये जो इधर प्लस एक्स स्क्वायर है और उधर एक्स स्क्वायर है, इन भैयाओं को मैं काट सकता हूँ। अब मेरे सामने क्या बचा है? माइनस के 50x और इक्वल टू माइनस 25 और माइनस के 625। अब इसमें भी कोई दिक्कत है आपको? तो 50x इक्वल टू माइनस के 650 माइनस से x इक्वल टू 650 अपॉन किसकी वैल्यू आई है? जब x की वैल्यू 13 आई है तो ये 13 हो गया, और 25 में से 13 जाएंगे तो ये 12 हो गया। अब तुम्हारे सामने साइन पी हो या कोस पी हो या टेन पी हो तो प्रॉब्लम है? तो ये कितना हो गया? 25 माइनस के 13 विच इज 12 अपॉन 13। और ये आप सीधे कोस पी और टेन पी निकालते चले जाओ। अब बताओ, यहां तक कुछ चैलेंजेस आए? हल्का सा भी चैलेंज आया? हमने कैसे कैसे क्वेश्चंस को किया है, कितने मजे से किया है, राइट? ऑल द क्वेश्चंस यू हैव बीन आस्क्ड मी इन दिस क्लास। हमने 8.1 के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है। And I hope you guys are very or pretty clear about all these things. हाँ जी, किसी को क्वेश्चंस पूछो। सर 9 का सेकंड। 9 का सेकंड किसको चैलेंज है उसमें? सिर्फ एक बच्चे को। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस क्वेश्चन बोलो बेटे, आप बोलो। cos A, अच्छा हाँ सॉरी, इन ट्रायंगल ABC, बोलो बोलो। राइट एंगल एट B, tan A is equal to 1 upon √3. हाँ, Find the value of cos A cos C minus sin A into sin C. यही तो क्वेश्चन है। बी की जगह बस इसमें ये माइनस कर दिया है, यहाँ पे माइनस ही तो किया है। Yes, sir. सेम तो सेम क्वेश्चन तो है सर। वो cos बस sin की जगह cos आप प्रेजेंट थे यहाँ पर? अब मेरे शेर क्या बेटे, क्लास में अगर इस तरीके से बैठोगे ना, है ना, तो मजे लेने के अलावा और क्या रखा है जिंदगी में भाई? देखो, या तो मौज ले लो, हैं, और वो भी रोज ले लो। एक दिन छोड़ो मत, मौज में कमी नहीं आनी चाहिए। पैर पे पैर रख के बैठना, हिलना कुर्सी पे, और उसके बाद में जब क्वेश्चन हो जाए ना उसके बाद पूछना। अगला क्वेश्चन है, मतलब कुछ और करना है। क्या, क्यों? आपने ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया था बेटे? हाँ हाँ, ये वाला सेम, इसमें अगर प्लस की जगह उसमें माइनस है, बस वैल्यू तो सेम ही रखनी है। हाँ जी, आपको अनमोल। हाँ जी तुषार, ऑल क्लियर? अभी तो चैलेंज नहीं आएगा आपको मेरे बेटे, पक्का? ट्रिग्नोमेट्री बम पर नहीं लगनी चाहिए। छुट्टी जिसकी भी एक दिन का भी गैप इसमें हो गया तो समझ लेना ट्रिग्नोमेट्री का मामला ही निकल जाएगा हाथ से। फिर कहते रहना कि वो वीडियो तो शूट करी थी ना, वीडियोस में देख लेंगे। जो क्वेश्चन सामने बैठ के पूछने में मजा है वो वीडियोस में है क्या? नहीं, वो तो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है। आप समझते हो ना? एलन इंस्टीट्यूट जो है, एलन के बच्चे इतने टॉप क्यों करते हैं? एलन वो लाइव क्लासेस में ज्यादा नहीं विश्वास करके, वो कैसी क्लासेस में, फिजिकल क्लासेस में, जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उनमें ज्यादा विश्वास रखते हैं।
और रिजल्ट भी उसमें बेस्ट आता है। ध्यान रखना बच्चों, ऑनलाइन बेस्ट है बट आप कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, राइट? कमेंट में कहाँ तक लिखोगे? जो लाइव इंटरेक्शन करते हैं उसमें अलग ही मजा है। अभी ईशानी एकदम से खड़े होकर तुम पूछ सकती है सर मुझे ये लाइन क्लियर नहीं है, आप बता दो, राइट? सो होप यू गाइज हैव बीन अंडरस्टूड। ठीक है, सो हमने किसका मर्डर कर दिया आज? 8.1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन 10th स्टैंडर्ड। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।